Hi everyone, so welcome to IP Mat Rodha. Now only last 7 days are left to IIM Bangalore BBA DBE 2026, and this is the final stretch because Indore, Rohtak, Kozhikode, JIPMAT, most of the exams are now done, right? And the examination date is 26th of July. So this is the date that you have to take care of. Exactly 7 days are left from now. तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, कौन से मॉक्स देने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिस्पेक्टिव सेक्शंस में, हर सब्जेक्ट की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से वीडियो हमें देखने ही देखने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लास्ट वीक में, एवरीथिंग आई विल कवर. And I would also like to inform you, last time out we did a lot of sessions on IIM Bangalore BBDV, even in our free course, on our YouTube, Rodha IP Mat YouTube, and 50 to 100 students from Rodha IP Mat that were taking guidance from us got in IIM Bangalore BBDV. So that was a huge number, and you can see the testimonials and everything on the website as well. So we have a very good past record in IIM Bangalore BBDV as well. Let's start the video. So what are the things that you have to keep in mind? See, this is different now. Why? Because एक तो यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो बहुत सॉर्टेड है, राइट? आपने जितने भी एग्जाम दिए होंगे, द सिलेक्शन रेशियो हेयर वुड बी द हाईएस्ट इन माय ओपिनियन, राइट? रोहतक, इंदौर, कोझिकोड, जिपमैट are very difficult to get in. But IIM Bangalore BBDV, because of the 1,000 seats available there, it's very easy to get in. It's very easy to get in relatively, right? Obviously. So आपने इंदौर दे लिया, आपने रोहतक दे लिया, कोझिकोड दे लिया, जिपमैट दे लिया. अब ये नहीं है कि आपको दोबारा से प्रिपरेशन करनी है, इन द सेंस कि आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा है. दैट इज नॉट नीडेड. बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको थोड़ा सा पॉलिश करना है और जो एग्जाम की डिमांड है उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लो. बट ये भी ध्यान रखना कि सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, बट लास्ट ईयर से मुश्किल है, बिकॉज नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स माइट हैव इंक्रीज. लास्ट ईयर ओनली देवर 5,000 to 6,000 एस्पिरेंट्स, है ना. दैट माइट इंक्रीज एटलीस्ट 20-30% दिस ईयर, है ना. ठीक है. तो रियलिटी क्या है कि भाई ये लास्ट सीरियस पुश है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर पार्शियल ड्रॉप भी यहाँ पर देख रहे होंगे, या फिर इसे डुअल डिग्री में भी कर रहे होंगे, राइट? पार्शियल ड्रॉप वाले, या फिर आप ड्रॉप ईयर आप सोच रहे हो तो आप इसको परस्यू कर सकते हो, या इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि चलो आपको डिग्री में ही इंटरेस्ट है तो वैसे भी आप इसे कर सकते हो, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जॉशन आपको लग रहा होगा, बहुत सारे एग्जाम्स आपने दे लिए, बट एक लास्ट पुश देने की जरूरत है ना. अभी बस लास्ट 7 डेज है, हारना नहीं है यहाँ पर. एंश्योर करना है कि एक अच्छा ऑप्शन है ये, बिकॉज यहाँ पर अगर आप फीस देखोगे ना, 4.5 lakhs फॉर 3 years इज स्टील यार, है ना. ठीक है. इसमें अगर आपको IIM बैंगलोर की ऑनलाइन डिग्री भी मिल रही है, इट्स मच बेटर देन अ लॉट ऑफ नॉनसेंस डिग्रीज अवेलेबल, राइट? तो उससे तो काफ़ी बेटर है ना. थोड़ा सिस्टमैटिक भी है, IIM का आपको टैग भी मिल जाएगा, तो इट इज़ डेफिनेटली अ डिसेंट ऑप्शन. ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑफलाइन, सो आई एम नॉट कंपेयरिंग इट टू एनीथिंग ऑफलाइन. ऑफलाइन की तो बात ही अलग होती है, बट if you don't have any of decent offline option, then you can go for this one, right? है ना. अब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सर ठीक है, ये सब आप बातें कर रहे हो, एग्जाम के बारे में बताओ, एग्जाम में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है. तो आई लिमिट माई टॉक टू दोज थिंग्स एज वेल विद डेटा एज वेल. सो अब देखिए इसमें जो सेक्शंस आते हैं, सो यू हैव बेसिकली 4 इसमें पार्ट्स ऑफ द पेपर, राइट? है ना. ठीक है. टाइम यहाँ पर आपको 90 मिनट्स मिलता है, आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट्स में ना, तो टाइम का तो कोई इशू है नहीं. देन यू हैव QA/DI सेक्शन. QA/DI सेक्शन है, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं. अब ये 20 क्वेश्चन में क्या होता है, 4 क्वेश्चन का एक सेट आता है DI का, है ना, एंड 16 क्वेश्चन आते हैं आपके क्वांट्स के, है ना. ठीक है. देन VRC में 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें RC के सिर्फ 4 क्वेश्चन ही आते हैं. 16 क्वेश्चन इज वर्बल एबिलिटी, ग्रामर, वोकैब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो RC बहुत लिमिटेड है, एक ही RC आता है. यू गेट 20 क्वेश्चन हियर. देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, एंड जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है. तो टोटली 60 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर इन 90 मिनट्स. और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. अटेम्प्ट सारा करना है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता ही नहीं है, वो मिस कर देते हैं सारे पॉइंट्स, है ना. एंड देर इज अ +1 and 0, राइट? अगर सही करोगे तो +1, अदरवाइज 0, है ना. देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? एंड देर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट एज वेल. कोई सेक्शनल टाइम लिमिट भी नहीं है. देर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, है ना. सो यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड कि कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है. बट हाँ, सेक्शनल कट ऑफ उन्होंने लास्ट ईयर 2024 में जनरल अवेयरनेस का कंसिडर करा था. दैट वाज आई थिंक 2 marks आउट ऑफ 10 marks, है ना. तो ये एक चीज़ है जनरल अवेयरनेस को, ऐसा ना हो कि आप मिस कर दो, जो कि मैं बात करूंगा आपको इसके बारे में भी. सो मेक श्योर कि यू अटेम्प्ट एवरी सेक्शन प्रॉपरली, है ना. इट शुड नॉट बी हैपनिंग लाइक दैट कि मैं एक सेक्शन को छोड़ ही देता हूँ, करता ही नहीं, है ना. वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है. So this is what, and the most of the questions are also easy moderate only, which will talk about. अब मैं एक एक में अंदर जाके बताऊंगा किसमें क्या पढ़ना है,
है ना, QA/DI में क्या पढ़ना है, VARC में क्या पढ़ना है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, तो डिटेल में बात करेंगे, बट पेपर पैटर्न आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये एक समरी है बेसिकली कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यार, 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट की भी बात करेंगे, नो सेक्शनल टाइम लिमिट, नथिंग, लॉट ऑफ टाइम, दैट्स ऑल इट इज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी, मॉडरेट, डुएबल, सम ट्रैप्स आर आल्सो देयर। वो ट्रैप्स भी कौन से सेक्शन में होंगे उसकी भी बात करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड यार, तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन सबसे मेन जो सेक्शन है ना, दैट इज आर QA/DI वाला, जो सबसे टफ सेक्शन है ना, दिस इज द टफेस्ट वन है ना, दिस इज डेफिनेटली अ टफेस्ट वन। तो उसी की बात करते हैं, सबसे मुश्किल काम पहले करते हैं। तो अब इसमें देखो दो पार्ट्स हैं, QA एंड DI। QA के 16 क्वेश्चन आएंगे, DI के 4 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, है ना। सो DI में क्या क्या आ सकता है, अगर आप DI की बात करोगे, सो DI में एक सेट आएगा 4 क्वेश्चन का, है ना। अगर मैं आपको देख के बताऊं कि कौन सा आया है, तो 3 स्लॉट ऑफ पेपर्स है। एक बार पाई चार्ट प्लस रेडार का मिक्स होकर सेटअप आया था, राइट, है ना। एक बार प्योर टेबल का क्वेश्चन आया था, टेबल्स बेस्ड, और एक बार बार प्लस लाइन, बार ग्राफ प्लस लाइन चार्ट मिक्स होकर क्वेश्चन आया था ना। तो ये 3 स्लॉट्स में ऐसे अलग अलग, तो आपने देखा होगा इन्होंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। तो बेसिकली जो चार्ट्स वाला फैक्टर है ना, बस उसी को तैयारी करनी है कि बेसिकली आपका पाई चार्ट हो गया, सो आपका टेबल्स आपको पढ़ना है, आपको पाई चार्ट्स पढ़ने हैं, आपको बार ग्राफ्स पढ़ने हैं, आपको लाइन चार्ट्स पढ़ने हैं, आपको मिसलेनियस चार्ट्स पढ़ने हैं लाइक रेडार ग्राफ्स, है ना। दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, है ना। बट चक्कर क्या है कि यार इसके जो 4 क्वेश्चन आते हैं ना एक सेट, इसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना आखिरी वाले दोनों, अगर आप हर बार देखोगे ना, सो इसमें 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, इनिशियल टू 1, एंड लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है ना बहुत कैलकुलेटिव कर देते हैं, है ना। So what you can do, you can even attempt only the easy 2 questions and skip the remaining 2. ऐसा भी कर सकते हो if not comfortable in DI, है ना। तो बाकी 2 क्वेश्चंस होते हैं वो कैलकुलेटिव और लेंदी होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमेशा 4 के लिए नहीं जाना, पहले एक बार देख लो। इनिशियल 2 क्वेश्चंस आर जस्ट सिटर्स, आप उनको करके भी अगर 4 में से 2 क्वेश्चन भी यहाँ करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड इफ यू फील कंफर्टेबल कि टाइम के हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपके पास टाइम बच रहा है, तो उन 2 क्वेश्चंस को फिर आप बाद में अटेम्प्ट करना। अगर ऐसा ही होता है, तीनों साल ऐसा ही हुआ था, 2024 स्लॉट 1, 2024 स्लॉट 2, 2025, 3 पेपर है, तीनों में ये चीजें पूछी गई थी। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि उनको अटेम्प्ट कैसे करना है एज फार एज द नॉलेज वी हैव राइट नाउ। ये चीज बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, वरना फिर क्या होता है कि हम सरप्राइज हो जाते हैं एग्जाम में, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर हम सरप्राइज हो जाएंगे, फिर वो मजा नहीं आएगा, जो चाहिए है ना लेवल, वो नहीं आएगा। अब QA की बात करते हैं, 16 क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यार, सबसे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक के आप अराउंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 7 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट मान सकते हो। अलजबरा के 5 क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, है ना। देन यू हैव ज्योमेट्री के आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देन नंबर्स के भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, राइट। एंड देन मॉडर्न मैथ्स के भी PNC आता है बस मॉडर्न मैथ्स में ना। अभी तीनों स्लॉट में सिर्फ PNC आया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसका एक क्वेश्चन आता है। सो दिस इज व्हाट इट इज, है ना। कभी कभी ये 8 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, एंड इट कीप्स ऑन वेरिंग, बट दिस इज द बेसिकली द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन यही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक हो जाता है। अब अरिथमेटिक में क्या आता है, अरे यार 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 ही चैप्टर हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप मान के चलिए, है ना। देन पार्टनरशिप्स के भी क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे, राइट। सो दीज आर द वही यूजुअल चीजें है ना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, आपका टाइम इन डिस्टेंस हो गया, आपका टाइम इन वर्क, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन हो गया, राइट, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, यही सब आपको करना है, इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। कई बार सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चन भी आए हैं, राइट। दिस व्हाट इट इज। ज्योमेट्री आप सब जानते ही हो, आपका लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन, 2D 3D मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल, ठीक है। नंबर्स में आप बात करोगे, देयर वर क्वेश्चंस ऑन डिविजिबिलिटी, फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरी, बेसिक स्टफ, है ना। नंबर्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही आए। PNC ऑब्वियसली पूरी यूनिट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछिए, PNC पूछिए। अलजबरा में अगर बात करोगे कि अलजबरा में क्या क्या पढ़ना है, अलजबरा में अगर आप बात करोगे, देयर इज ऑलवेज क्वेश्चंस ऑन इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस, ये पूछा गया है, इनइक्वालिटीज मॉड्यूलस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडाइसिस सर्च पे क्वेश्चन पूछा गया है। लॉग्स के क्वेश्चन हमने नहीं देखे हैं, है ना, तो मैं अभी नोट नहीं करा। फंक्शंस एंड ग्राफ्स के क्वेश्चंस हमेशा देखे गए हैं, फंक्शंस एंड ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब टॉपिक ही पूछते हैं, इंडाइसेस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, फंक्शंस, ग्राफ, इनइक्वालिटी मॉड्यूलस, यही सब पूछते हैं, राइट। हाँ, अब इसमें और भी पार्ट्स हैं, लॉगरिथम्स भी हैं, सीक्वेंस सीरीज भी हैं, सीक्वेंस सीरीज के भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। लॉगरिथम के कभी नहीं पूछे ना, बट लॉगरिथम भी बेसिक तो आप कर लेना, राइट।
सो दिस इज व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को माइंड में रखते हुए थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट हो जाता है, एक आध ऊपर नीचे, बट मोर और लेस सबसे इंपॉर्टेंट ये अरिथमेटिक है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, अगर आप इनको भी मास्टर कर लोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट इज QATI। अब आप बोलोगे कि सर मुझे और डिटेल में बताओ कि कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, इन 20 क्वेश्चन में से कितने इजी हैं, कितने मॉडरेट हैं। तो यार अगर मैंने पेपर का एनालिसिस करा, मैंने एवरेज निकाला, तो 7 क्वेश्चन मुझे इजी मिले, 7 क्वेश्चन मुझे मॉडरेट मिले थोड़े, है ना, और 6 क्वेश्चन मुझे टफ मिले, राइट। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है तो मुझे कौन से क्वेश्चन करने चाहिए? मुझे बस ये बॉक्स अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 20 क्वेश्चन। तो अगर आप ये 14 से 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे, जस्ट अटेम्प्ट द इजी मॉडरेट वंस, एंड इवन इफ यू गेट 13 मार्क्स और 14 मार्क्स, दैट इज सॉर्टेड। टारगेट आपको स्कोर करना चाहिए अगर ऐसे ही पेपर आते तो। ऑब्वियसली ये डिस्क्लेमर है भाई, ठीक है, तीनों पेपर की एवरेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो यू हैव टू एडजस्ट। वो डिस्क्लेमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा चलता है ना, आप भी समझते हैं उस बात को। सो टारगेट स्कोर इज मे बी 13+ यू कैन टारगेट, है ना, 13+, 14+, 15+, और ज्यादा आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, बट 13 नंबर के आसपास लाओगे तो सिक्योर रहेगा मामला, राइट, क्योंकि आपने ये वाला कैप्चर कर लिया है, और ये कैप्चर करते ही सीट दिखती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप मैंने सबसे मुश्किल, दिस इज द टफेस्ट सेक्शन इन द सेंस कि रिलेटिवली बात करें तो इसको मैंने डिटेल में बताया। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा कि किसमें क्या करना है। अब आगे चलते हैं, अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। तो दूसरा सेक्शन है अपना LR। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग वन, ये इजीएस्ट है। इसमें लास्ट ईयर भी जैसे बच्चों से बात करी तो सबने 9 अटेम्प्ट करे, 10 अटेम्प्ट करे, सारे नंबर यहां से ले लिए इन्होंने, है ना। सो 10 क्वेश्चन आते हैं। अब इसका ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब कि वही चीजें आती है इसमें। तो इसमें कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है? इसमें हमेशा वेन डायग्राम्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सर्कल्स वाला, राइट। इसमें लॉजिकल डिडक्शंस का हमेशा क्वेश्चन आएगा, राइट। तो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूं, ये सब टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सिलॉजिज्म, इसमें ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन हमेशा आता है, ब्लड रिलेशंस विल बी आस्क्ड। इसमें डायरेक्शंस का क्वेश्चन हमेशा आता है, डायरेक्शन सेंस वाला। इसमें सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमेशा आएगा। इसमें कैलेंडर्स का क्वेश्चन आ सकता है, रैंकिंग कंपैरिजन का क्वेश्चन हमेशा आता है, रैंकिंग एंड कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है। बस आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए ना, मतलब फोकस करिए, बिकॉज 10 ही क्वेश्चन है तो सबका एक क्वेश्चन आ जाएगा बेसिकली ना। देन यू विल हैव पजल्स, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट वाली पजल्स आती है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट्स वो चेंज करते रहते हैं। दे हैव बीन क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी ऑड वन आउट, कभी कभी एनालॉजी ऑड वन आउट के क्वेश्चन हैं, राइट। देन यू हैव कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन है। एंड 2025 में एक सरप्राइज आया था, 2025 के पेपर में स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन भी आया था। तो इसके काफी सारे वीडियो भी हैं हमारे चैनल पे, आप जरूर यूट्यूब चैनल पे जरूर देखिएगा इसे। देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सेटअप भी। सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, इन टॉपिक्स की थ्योरी अगर पढ़नी है तो रोधा IPMAT के फ्री कोर्स में काफी सारी चीजें हैं। रोधा IPMAT का जो फ्री कोर्स है वहां जाइए आप, है ना, वेबसाइट पे, और वहां इनकी थ्योरी भी मिल जाएगी आपको, है ना, विद एग्जाम्पल्स, या फिर प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। तो वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है। एंड प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो रेलिवेंट सोर्स से पढ़ाई करिएगा, सो दैट 7 डेज या 10 डेज वॉटेवर आपका टाइम खराब ना हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ये कोई टॉपिक कर लिया, अब इसका क्वेश्चन ही नहीं आया, इतना टाइम अभी नहीं है अपने पास। तो ये काफी प्रिडिक्टेबल है। एक आध सरप्राइज हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन नया आ गया है 2025 में, बट मोरलेस ये सबसे स्कोरिंग है। यहाँ आपको टारगेट करना चाहिए, टारगेट स्कोर आपका करना चाहिए एटलीस्ट 8+, एटलीस्ट आप 8+ तो करो स्कोर, राइट। एंड अटेम्प्ट तो आपको सारे ही करने, राइट। अटेम्प्ट मतलब मार्क तो सारे ही करोगे आप, है ना, बट हाँ अटेम्प्ट मतलब एक्चुअली सॉल्विंग देम, राइट, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार्क तो सारे ही करने आंसर, राइट। सो 8+ या मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए 8, 9। लास्ट ईयर जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे सबका 9/10 या 10/10 या 8/10 ही था, राइट। नाउ लेट्स गो टू VRC। नाउ VRC में 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे पहले इन 20 क्वेश्चन में एक RC आएगा जिसके होंगे 4 क्वेश्चन। इस RC की लेंथ 200 वर्ड्स की होगी, तो बहुत छोटा सा RC आता है, जस्ट 200 वर्ड्स, 180 to 200 वर्ड्स का RC आता है। 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होता है। इस पे डायरेक्टली आप अटैक कर सकते हो, क्योंकि तीनों RC अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत आसान लगा, तो आराम से आप इसे कर सकते हो। देन यू विल हैव पैरा कंप्लीशन का एक क्वेश्चन। पैरा जंबल्स के कभी एक क्वेश्चन आए हैं, कभी 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना, ठीक है, तो ये भी आ सकते हैं। ऑड वन आउट एनालॉजी, ये भी इसमें आ जाते हैं। ऑड वन आउट एनालॉजी एक क्वेश्चन, है ना, यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चंस फ्रॉम देम। सो दिस इज व्हाट इज द वर्बल एबिलिटी पार्ट इज कंसर्न, है ना। RC और वर्बल एबिलिटी हो गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वोकैब रहता है। वोकैब में सब पूछते हैं यार, इडियम्स पूछते हैं, ये एंटोनिम पूछते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स कराते हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स कराते हैं, राइट।
एवरीथिंग दे आस्क एंटोनिम सिनोनिम, राइट? डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेते हैं, वर्ड का मीनिंग ही बता दो डायरेक्ट, है ना? सो vocab इज यू कैन एक्सपेक्ट 7 to 8 क्वेश्चन, है ना? नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट फॉर IIM बैंगलोर BBDB. डू फोकस ऑन vocab मोर, है ना? फ्रेजेस वगैरह ये पूछेंगे ये इसमें, है ना? एंड देन द थर्ड पार्ट इज ग्रामर. तो आप देखोगे कि यहाँ भी काफी सारे क्वेश्चन कवर हो गए, अराउंड यू कैन से 8-9 क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए, 8 क्वेश्चन के अराउंड यहाँ कवर हो गए. तो ग्रामर के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, बट ग्रामर के लिए यू विल हैव 3-4 क्वेश्चन, है ना? जिसमें आपके टेंस हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, ये सब पूछ लेगा वो, है ना? ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड, ना? पंक्चुएशंस पूछ लेगा कभी. सो मोस्टली इट इज VA एंड vocab हैवी, राइट? VA एंड vocab हैवी है, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है? 20 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर. टारगेट स्कोर होना चाहिए आपका, टारगेट स्कोर करना चाहिए आपको एटलीस्ट. आप मिनिमम आप कोशिश करो 16+ तो आए. आइडियली अगर 17-18 आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बट आप टारगेट करो कि 16+ आए. 16+ आएगा तो एक अच्छी एज मिल जाएगी आपको यहाँ पर, है ना? तो कोशिश ये करनी है कि 16 मेरे नंबर आए, या 15 तो मिनिमम आए, सही है ना? बिकॉज ये भी लेवल इसका इजी टू मॉडरेट ही रहता है. आई वुड से मोर ऑन द इजियर साइड, बहुत डुएबल है, काफी आसान है, काफी मैनेजेबल है. तो मिनिमम 16 मार्क्स आप टारगेट करना है यहाँ पर कि ये काफी स्कोरिंग है ना? ठीक है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, GA, है ना? नाउ दिस इज अ ट्रबलिंग सेक्शन, है ना? ये इसमें 2 पार्ट्स होते हैं यार. एक स्टैटिक GK होता है ना? इसके 10 क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको पता है, और एक करंट अफेयर्स होता है ना? तो दोनों पे अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं. करंट अफेयर्स में ये लोग क्या पूछते हैं, ये किसी कंपनी का CEO पूछ लेंगे. अच्छा, पहले तो आप बोलोगे सर कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और स्टैटिक GK के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी, है ना? 6 to 7 क्वेश्चन, है ना? तो इट्स मोर ऑन द स्टैटिक साइड जो आपको ध्यान रखना है. तो ये CEO इन्होंने पूछ लिया कि ये कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, वो पूछ लिया है इन्होंने. इंटरनेशनल इवेंट के बारे में पूछ लिया है पहले. प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछा है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेगा. देन ये एक चीज और आप पढ़ना, करंट अफेयर्स में अवार्ड्स के बारे में पूछता है. रिसेंट अवार्ड्स कोई दिए हुए ना, रिसेंट अवार्ड्स, कोई बड़ा अवार्ड है, तो इन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं इनके अराउंड, है ना? इंटरनेशनल इवेंट्स या न्यूज, इसके ऊपर भी कुछ, या नेशनल भी कोई बड़ी न्यूज है. प्रेसिडेंट्स हो गए, कंट्री के CEO हो गए, कंपनी के, जैसे ना जीरोदा का CEO पूछा था एक बार, है ना? रिसेंट अवार्ड्स पूछ लिया था, ये अवार्ड किसको मिला है, राइट? दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन करंट अफेयर्स, है ना? देन लेट्स कम टू स्टैटिक GK. अब स्टैटिक GK में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. एक एस्पेक्ट है हिस्ट्री, एक एस्पेक्ट है जियोग्राफी, एक एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स, एक एस्पेक्ट है कल्चर आर्ट्स, ये सब, है ना? तो इनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्वेश्चंस को. जैसे इकोनॉमिक्स पे इन्होंने एक बार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये क्या होता है, राइट? हिस्ट्री पे इन्होंने मैच द फॉलोइंग कराया था, डांडी मार्च कब हुआ था, इवेंट्स को मैच करवाया था, ऐसे करके, राइट, है ना? ज्योग्राफी में इन्होंने रिवर्स की टोपोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी रिवर क्या है, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स. कल्चर में इन्होंने डांस फॉर्म के ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, राइट? दीज आर द PYQs आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस, या कई बार साइंस, इसरो के बारे में पूछ लिया था, इसरो ने ये करा है, उससे बताओ, है ना? तो साइंस बेस भी पूछ सकते हैं. तो ये सब चीजों में से अब चक्कर क्या है ना कि जैसे 2 क्वेश्चन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो एक आध करते ही सारा कोटा खत्म हो जाता है. एक ये भी खत्म हो जाएगा, राइट? तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि डेंसिटी कहीं आएगी, डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा, है ना? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ टारगेट आपको करना चाहिए, टारगेट स्कोर मिनिमम, आई वुड से कि मिनिमम 3 नंबर तो लेके आना है यार. क्योंकि जैसे अगर इस पे एक बार पहले 2024 में सेक्शनल कट ऑफ थी, तो वो 2 मार्क्स की गई थी सेक्शनल कट ऑफ, है ना? सो मिनिमम स्कोर आई वुड सजेस्ट यू कि आप 3+ लाओ एटलीस्ट, है ना? आई नो दिस कैन बी ट्रिकी, क्योंकि इतना GK या जनरल अवेयरनेस अब नहीं होता हमारा. तो ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ 10 में से 9 ला पाओगे, 8 ला पाओगे. दोज आर अनरियलिस्टिक स्कोर्स. बट एटलीस्ट आप आइडियली 4 नंबर 5 नंबर इस टेरिटरी में भी हो तो भी घबराना मत. ओके है यार, कोई दिक्कत नहीं है. 3-4 नंबर लाना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही नंबर ले आए या 0 ले आए, वो रिस्की है ना? सो मेक श्योर 4-5 नंबर आप ले आओ. और ये सब जो मैंने पॉइंट्स दिए ना, इन पे आप फोकस कर सकते हो, तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा. आई होप समझ में आया होगा, ठीक है? नाउ फ्री रिसोर्सेज बताइए सर. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कहां से पढ़ाई करें. तो देखिए, मेरी अलजेब्रा की प्लेलिस्ट यहां बनी हुई है. ये लॉजिकल रीजनिंग के बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस, दीज आर द मोस्ट रेलिवेंट प्रैक्टिस सेशंस, है ना? प्रैक्टिस सेशंस तो कहीं भी मिल जाएंगे, बट रेलिवेंसी देखिए ना, इनमें क्या एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आ रहा है? देखिए जरा एक बार इस प्लेलिस्ट को खोल के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. लास्ट ईयर पीपल रिकमेंडेड दिस, दे इवन टोल्ड मी कि सर 10 के 10 क्वेश्चन हो गए. सिर्फ प्लेलिस्ट देखिए, थ्योरी वाले लेक्चर्स और प्लेलिस्ट देखिए, 10 के 10 क्वेश्चन करके आए LR में, राइट? अगर जेनरिक वीडियो देखना है तो यहाँ देखिए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, राइट? ऑल थिंग्स आई हैव मेड वेरी सिस्टमैटिक, है ना? इवन अगर आप देखोगे PYQs की भी प्लेलिस्ट बना रखी है. देयर आर 9 वीडियो, सारे PYQs है इसमें.
इसका सारे PYQs डू अटेम्प्ट ऑल PYQs, ये करे बिना बिल्कुल मत जाना इस प्लेलिस्ट को करे बिना। अगर एक दो क्वेश्चन भी रिपीट हो गए वहीं काम हो जाएगा। देन एडवांस सेशंस कहाँ करोगे, स्कोर बूस्टर है, ये एडवांस्ड सेशंस अगर आपको करने हैं तो यहां से करो यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया करनी है। देन VRC स्पेसिफिक सेक्शंस यहां पर हैं, जीके के सेशंस अभिषेक दुबे सर ले रहे हैं, तो ये यूज करना है अपन को, राइट। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज, मैं फ्री कोर्स की लिंक भी दूंगा जहां पर थ्योरी लेक्चर्स भी है, जरूर इन्हें देखिएगा, राइट। सो दीज आर द फ्री रिसोर्सेज दैट यू शुड यूज, है ना, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है कि आप यूज मत करो, दीज आर द मोस्ट रेलिवेंट रिसोर्सेज। नाउ लॉट ऑफ पीपल वर मैसेजिंग सर, ठीक है फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, अराउंड 20 30 40 वीडियोस हैं, रेलिवेंट है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर 50 से 100 बच्चे ने करके सेलेक्ट भी हुए हैं। सर इस साल क्या नया है, तो इस साल भी नया है, सो आई हैव टू अनाउंस अ वेरी स्पेशल सीरीज एज वेल। सो लास्ट वीक रिविजन मैराथन, जिसमें आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कराएंगे जो हमें लगता है कि इस साल आ सकते हैं। सो स्टार्टिंग टुडे, लाइक शर्वरी मैम का सेशन हुआ होगा 5:30 बजे, देन टुमारो क्वांट का सेशन है, QADI वाला संचित सर का, मेरा मतलब। वेडनेसडे को LRDI का सेशन है, अगेन आई विल टेक इट। देन थर्सडे को VRC का सेशन है, ब्रिजेश सर विल टेक इट। अगर आप ये 4 सेशंस लाइव कर लो, राइट, या इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो डेफिनेटली एक एज मिल जाएगी प्रिपरेशन को। अगेन यू विल फाइंड देम टू बी रियली रियली रेलिवेंट। द वर्ड ऑफ दिस सेशन इज रेलिवेंसी, बहुत जरूरी है, एग्जाम के स्पेसिफिक पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ना। अगर आप लास्ट टाइम भी एग्जाम के हिसाब से एडजस्ट करना नहीं सीख पाओगे तो आपको आता भी होगा तो भी वो स्कोर में ट्रांसलेट नहीं होगा ना, ठीक है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो आस्किंग कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑन कट ऑफ। सी कट ऑफ इज लाइक ओवरऑल अगर आप देखोगे, इफ यू आर स्कोरिंग इन 35 to 40 रेंज, है ना, इस रेंज में अगर आप ला पाओ अपने स्कोर को, तो दैट इज अ गुड रेंज टू बी इन ओवरऑल। अगर आप 35 प्लस स्कोर कर रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वी ऑल्सो हैव टू ट्राई एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हम स्कोर ला पाए उतना अच्छा है। बट मिनिमम हमें टारगेट करना है कि 35 तो हमारा आए। अगर लास्ट 3 साल की डिफिकल्टी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े से बढ़ गए हैं, उसको फैक्टर इन करें, तो 35 प्लस अगर हम स्कोर ला रहे हैं, ऑल तो इसका मतलब ये नहीं है कि 35 भी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ तो 30 भी जा सकती है ना, 30 आउट ऑफ 60 या 32 भी जा सकती है, 29 भी जा सकती है, कट ऑफ से कोई रिलेशन नहीं है। बट एक सेफ स्कोर की बात होती है ना कि भाई हाँ वी आर थ्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि सर मॉक्स कहाँ से दें। सो वी हैव फ्री ओपन मॉक, 1 फ्री ओपन मॉक जो आप जाके जरूर दीजिए। इसमें क्या है ना, इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, तो आपको एक बार पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो सब समझ में आएगा यहाँ से, राइट। एंड अगर आपको 5 मॉक्स देने हैं लास्ट वीक में, जो कि हमें लगता है आपको देने चाहिए विद वीडियो सॉल्यूशंस, राइट, बाय द सेम फैकल्टीज, तो आप यहाँ वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर करके पैकेज बाय कर सकते हैं। इट इज फॉर 499 ओनली, एंड इसमें काफी अच्छा रहेगा। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप बहुत ज्यादा मॉक्स दो, इतना कोई डिमांड नहीं है, बट अगर आप 3 से 5 मॉक्स भी दोगे लास्ट वीक में विद प्रॉपर एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन से एनालिसिस हो जाएगा, सो दैट वुड डू द जॉब इन माय ओपिनियन। तो इनको आप चेकआउट जरूर करना, बिकॉज आई थिंक दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स अवेलेबल, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन्हें दीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी या ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट या कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, सिली मिस्टेक्स, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, दैट्स ऑल, राइट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो परफेक्ट इन दिस मॉक्स। जो मैंने आपको एवरेज बताया ना, वही आपको वहाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10% का फॉलो होके कुछ सरप्राइज तो हो सकता है, राइट, है ना। देन सम इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार आपने बहुत मेहनत करी होगी, राइट। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी आपने कौन से एग्जाम दिएंगे, तो थोड़ा सा ट्रस्ट और पॉजिटिविटी बना के रखनी है लास्ट में ना, पॉजिटिव रहना है, घबराना नहीं है। ये एग्जाम ऐसा नहीं कि आप इसमें घबरा जाओ, कि कई बार ऐसे डाउट्स आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना उसको अच्छे से मैनेज करना है लास्ट वीक में ना। कई लोग जैसे मेरे को बच्चे मैसेज भी करते हैं कि सर पता नहीं मुझे आता ही नहीं आता है, मेरा किसी एग्जाम में नहीं हुआ। आपने 4 में से एटलीस्ट, अगर मैं CUT को भी चुनूं तो 4-5 एग्जाम्स में से 1-2 एग्जाम्स तो आपने दिए होंगे, यू नो द नो हाउ नाउ, राइट, है ना, कि मेरे को रीस्टार्ट करने की जरूरत है किसी टॉपिक को, सब लोग आगे निकल गए हैं, उसका जिपमैट में स्कोर आ रहा है, इसका इसमें आ रहा है, ये सब आपको नहीं सोचना है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट इट, है ना, डोंट ट्राई टू थिंक नेगेटिवली। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत आसान एग्जाम है, स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा बस पॉलिश अप करना है और हार्ड वर्क करना है लास्ट वीक में ना। रिवाइज करते रहो, स्टे इन टच विद द मॉक्स, रिपीट मत करो मिस्टेक्स जो बाकी जगह गलती करी होगी, ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, कीप इट इजी, है ना, आई विल से कीप इट इजी, है ना, ज्यादा कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, काफी आसान एग्जाम है, तो आप इजी रखो यहाँ पर चीजों को, है ना। और ये भी चीज ध्यान रखना कि ये लास्ट एग्जाम होगा इस साल का, सो पीपल हु आर गोइंग फॉर ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप, वो भी उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे मैंने बात करी। सो इंदौर इज डन, रोहतक इज ऑलरेडी डन, कोझिकोड इज ऑल्सो डन, जिपमैट इज ऑल्सो डन, इनके तो रिजल्ट भी आउट हो गए मोस्ट ऑफ देम के, राइट, है ना। तो बस 7 दिन और डिसिप्लिन बना के रखो,
डेफिनेटली एटलीस्ट एक IIM तो आप क्रैक कर सकते हो अगर बाकी नहीं कर पाए तो. सो ट्राई टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर, राइट. रेस्ट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप की सोच रहे हो IIM बैंगलोर BBDB के साथ, तो हमारा बिलीवर्स बैच 3.0 जिसमें 10 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हुए वो भी ज्वाइन कर सकते हो. विल हैव वन मोर बैच इन अगस्त, वैसे लास्ट बैच होगा वो. एंड 10th 12th या इंदौर के बेसिस पे यहाँ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है. दिस इज द प्राइस. आप अचीव 27 लगाओगे तो डिस्काउंट भी हो जाएगा थोड़ा सा 10%. इन डेप्थ लाइव क्लासेस, 15+ बुक्स मिल जाएगी, 250+ वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 50+ मॉक्स मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ. जीके की क्लासेस इस वीक से स्टार्ट भी हो रही है. PI की क्लासेस भी स्टार्ट होगी जल्द. IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, कोझिकोड, बैंगलोर, BBA BSc सब कुछ कवर्ड है. सिलेबस जनवरी फरवरी के बीच में हमारा एंड हो जाएगा क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं यार, है ना. बहुत धीरे धीरे, इजी नहीं पढ़ाते हम, इजी से लेकर बहुत. तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? फाउंडेशन क्लासेस मिलेगी, राइट. सारे टॉपिक्स में पहले आपको फाउंडेशन क्लास मिलेगी, देन कोर क्लासेस, देन बूस्टर क्लासेस. इसमें आपको रोधा बड़ी ऐप मिलेगा, 1-on-1 आफ्टर क्लास की मेंटरशिप मिलेगी. PTM रेगुलर होगी. अगले सैटरडे संडे को हमारी बैच, सारी बैचेस की PTM भी है. रोधा वर्कशीट्स भी मिलेगी, रोधा मास्टर शीट्स भी मिलेगी, रोधा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेगी. सर डेली RC मिलेगा क्या? डेली RC भी मिलेगा. सब कुछ चीजें इस बैच में है जो भी आप सोच सकते हो. एंड इसमें जो टेस्ट वगैरह है ना उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं यार, है ना. जो आपको पढ़ाएगा ना उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी है. तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा या कैसे करेंगे सर इसे सॉल्व, मेरे को एक बार दिखा दो, टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो बैचेस की टाइमिंग है 8:15 PM से 9:45 PM. अभी 4 से 5 क्लासेस पर वीक हो रही है. अगस्त से 7 से 8 क्लासेस पर वीक हो जाएगी, राइट. बहुत सिस्टमैटिक कोर्स है. इसमें बूस्टर बैच का एक्सेस भी है. लास्ट में इन मार्च अप्रैल आपको एडवांस लेवल या रिवीजन करवाएंगे तो वो एक्सेस भी है. सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. नथिंग एल्स यू हैव टू थिंक अबाउट. अब कई लोग बोलते हैं सर हमें सिर्फ QA या LRDI का लेना है, वो भी ले सकते हो. या सिर्फ VRC वाला लेना है, वो भी ले सकते हो, राइट. आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेगी इसमें. तो आप क्या सोचते हो प्रिपरेशन में? क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, शीट्स मिलेगी 10 तरीके की. देन यू विल गेट फाउंडेशन क्लासेस एज वेल, बेसिक से होगा. बूस्टर क्लासेस एडवांस लेवल तक होगा, ठीक है. जो भी आप सोचते हो. PTMs होगी क्या? यस. 1-on-1 मेंटरशिप है क्या? यस. सारे एग्जाम्स के PYQs है क्या? सब कुछ है, क्लास में कवर्ड है. आपको नहीं करना पड़ेगा कुछ भी. बुक्स मिलेगी, यस बुक्स मिलेगी. ऑनलाइन टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, यस. सेक्शनल्स मिलेंगे, यस. मॉक्स मिलेंगे, यस. यस विद वीडियो सॉल्यूशंस आल्सो. तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क है ना वी आर पुटिंग इनटू इट. जीके की क्लासेस भी मिलेगी आज से ही, मतलब अभी जैसे आप ज्वाइन करोगे जब से ही. ऐसा नहीं कि लास्ट के 10 दिन बस जीके की क्लास हो गया, ऐसा नहीं है. PI की क्लासेस भी मिलेगी. तो सब कुछ कवर्ड है. इसके अलावा डाउट सॉल्विंग 2 चैनल्स है. व्हाट्सएप ग्रुप भी है, रोडा डाउट सॉल्विंग का बड़ी ऐप भी है. टीचर से 24/7 आप कॉन्टैक्ट में रहोगे, कभी भी मैसेज कर सकते हो फॉर गाइडेंस. सो इससे ज्यादा आई डोंट थिंक व्हाट एल्स यू नीड. एवरीथिंग इज देयर. प्रॉपर अकेडमिशियंस पढ़ाएंगे आपको, है ना. आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा. तो आप किसी भी IPMAT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या CUT की तैयारी कर रहे हो या NPAT, SET, क्राइस, सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट. अगर आप 11th क्लास में हो सो दिस बैच इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स या ड्रॉपर्स, है ना. जो भी हो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, ठीक है. दिस इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स. इसमें 11th में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फेब तक, और 12th में फिर आप बोर्ड्स पे फोकस करेंगे. एंड देन वंस द बोर्ड्स आर डन अगेन विल पिक यू अप, है ना. इसमें फायदा ये है कि आपको 2 years की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है. और कोर्स पर आपका इस 11th में ही कंप्लीट करा देंगे सो दैट 12th में यू कैन फोकस मोर ऑन बोर्ड्स, है ना. थोड़ा बोर्ड्स पे भी आप 5-6 महीने ध्यान दे पाओ. बिकॉज 12th वाले बच्चों को ये दिक्कत आती है दोनों को एक साथ मैनेज करने में. एवरीथिंग, ऑल द फीचर्स यू विल गेट. इट्स अ 2 years वैलिडिटी. अगेन यू कैन अप्लाई द कोड और यू कैन अवेल स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन 10th क्लास के मार्क्स. अगर बहुत ब्रिलियंट मार्क्स है तो आप उस पर स्कॉलरशिप भी ले सकते हो. सो आई हैव मेड दिस टू क्लियर, राइट, है ना. अब हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन करो, बिल्कुल ज्वाइन करो. सर वो IIM बैंगलोर वाले वीडियोस कहाँ है, रिवीजन वीडियोस कहाँ है, फॉर्मूला वाले वीडियोस कहाँ है, सब कुछ यहाँ PDF आपको मिल जाएंगे, राइट. फॉर्मूला वगैरह, IIM बैंगलोर के थ्योरी वाले सेशन, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे. सो डू एनरोल इन दिस कोर्स. एंड टेलीग्राम पे भी हम PDF सेंड करते हैं, तो ये टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, बी अ पार्ट ऑफ रोधा IPMAT कम्युनिटी. और कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करोगे. यू विल बी सॉर्टेड. कहीं भी कुछ भी हो रहा है आपको पता रहेगा, राइट. सो दैट्स ऑल. मेक श्योर कि लास्ट 7 days जो भी चीजें मैंने बताई, मैंने बहुत डेटा स्पेसिफिक बात करी है कि कौन सी चीज क्यों करनी चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, कौन से टॉपिक्स पढ़ाई करने हैं लास्ट 3 year के पेपर में. अच्छा, फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से थ्योरी पढ़नी है, स्कोर बूस्टर सेशंस क्या है, रोधा IPMAT इस वीक और क्या कर रहा है आप लोगों को हेल्प करने के लिए. 2 sessions आर ऑल फ्री, राइट. So everything I have tried to cover, which I have got as a doubts as well. काफी बच्चे, क्योंकि last year we had huge number of selections in this exam, so people are connected to us. So whatever doubts they had, I have tried to clear in this video. सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको. प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, कौन से वीडियोस देखने हैं, रेलिवेंसी कैसे मेंटेन करनी है,
क्या स्कोर होना चाहिए, मॉक्स कहाँ से देने हैं, सब कुछ मैंने कोशिश करा है। मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, लास्ट में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एवरीथिंग आई हैव टू कवर्ड हियर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू 26 जुलाई डेट है, अच्छा ऑप्शन है ना, अच्छा ऑप्शन है, अपने बेस्ट देना है इस एग्जाम में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज संचित सर साइनिंग ऑफ। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब करिए रोधा आईपी मैट को एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।